भाई मेरे को 1 किलो गुस्सा आ गया, मेरे को 5 किलो घृणा हो रही है, भाई मेरे को 20 किलो अपनापन महसूस हो रहा है, भाई मैं 1 कुंटल दया करता हूँ, भाई मैं 15 किलो सच्चाई से कह रहा हूं। कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने वर्णमाला को बहुत गहनता से पढ़ा है और अब दूसरा नंबर संज्ञा क्या है, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि हम किस किस तरह से पूरा का पूरा कोर्स पढ़ने वाले हैं या पूरा का पूरा हिंदी को समझने वाले हैं। संज्ञा को इतने बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। आज संज्ञा के बारे में समझेंगे और संज्ञा के 3 प्रमुख भेद जो हैं, जिसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें आपका जातिवाचक संज्ञा और इसमें आपका भाववाचक संज्ञा, उसको समझेंगे 2 रूपों को अगली कक्षा में। और उसके बाद जो एडिशनल चीजें होंगी, जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, वहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर 3 कक्षाओं में हम संज्ञा को विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा और ना ही आपका एक भी डाउट बचने वाला है। तो हम लोग ये हिंदी वैसे तो हर एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं, परंतु विशेषतया अभी ये हिंदी जो अब पढ़ रहे हैं बच्चे, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी और शिक्षक भर्ती इत्यादि जो भर्तियां हैं उनके लिए देख रहे हैं। आप अदर स्टेट से भी अगर तैयारी कर रहे हैं, आपके अदर स्टेट का भी एग्जाम में जहां भी हिंदी आती है वहां के लिए पूरा पूरा रामबाण और पूरा पूरा कारगर है, तो आपको ये देखना चाहिए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहले मैंने यहाँ पर ये दोनों लिख रखे हैं। मैं लिखता पहले इसलिए हूं कि कोई चीज, कई बार ऐसा रहता है अगर पेन कॉपी से लेके पढ़ाने लग जाओ तो बहुत सारी चीजें, पॉइंट ऐसे होते हैं वो मिस भी हो जाते हैं। और आप अगर मैं साथ साथ लिखूंगा तो उसमें समय भी बहुत लगेगा, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट देने के बाद आप लोग जब भी आपके पास समय लगे, आप उस स्क्रीनशॉट के अनुसार अपने नोट्स वगैरह बनाते रहे, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं और आपकी सारी बातें समझ में आ जाएं। तो अभी ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने मफलर लगा रखा है, तो आप लोग भी ठंडी से बचने का पूरा उद्यम कीजिए। देखो, संज्ञा के बारे में इतनी बात तो आप सबको पता होगी कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा नाउन को ही कहते हैं। इंग्लिश में जो चीज़ नाउन है वही हिंदी में संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत भारी टॉपिक है। संज्ञा को बस एक आप व्यावहारिक ढंग से समझें, एक लोक भाषा में समझें, एक साधारण तरीके से आप संज्ञा को समझें। जैसे नाउन में बताया जाता है कि एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड देन, ऐसे ऐसे बोला जाता है। उसी तरह से हिंदी में भी कई बार परिभाषाएं दी जाती हैं, परंतु साधारण शब्द में या एक शब्द में यदि संज्ञा की परिभाषा आपको समझनी हो तो संज्ञा का जो पर्यायवाची है या संज्ञा का जो समानार्थी है या संज्ञा को आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं नाम। क्या? नेम। एनी नेम इज नाउन। हर वह शब्द संज्ञा है जो किसी का नाम है। ये बात आपको समझनी चाहिए। संज्ञा क्या है? संज्ञा आपका नाम है। संज्ञा और नाम में अभेद है। संज्ञा को ही नाम और नाम को ही आप संज्ञा कह सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कोई भी नाम संज्ञा है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। यदि इसकी व्याकरणिक परिभाषा की हम बात करें, यदि इसके मानक परिभाषा की हम बात करें, तो इसमें क्या आ जाएगा कि किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है, आप इन चीज को महसूस करो। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव का नाम, किसी गुण का नाम और किसी अवस्था का नाम ही संज्ञा है। ये एक और खोल करके बात है। किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे उसमें राम हो, श्याम हो, गीता हो, पीता हो, पबीता हो, कोई भी हो, वह क्या हो जाएगा? वह आपका संज्ञा हो जाएगा। किसी भी वस्तु का, जो भी कोई वस्तु है, चाहे वो कुछ भी है, पेंसिल है, किताब है, बुक है, साइकिल है, ये है, वो कुछ भी हो जाएगा आपका, वह भी आपका संज्ञा हो जाएगा। किसी भी स्थान का नाम, किसी देश का नाम है, किसी शहर का नाम है, किसी जगह का नाम है, कि किसी ऐसे प्लेस का नाम है, वो सब किसमें चला जाएगा? आपकी संज्ञा में चला जाएगा। किसी भी भाव का नाम, कोई भी भाव है, गुस्सा है, घृणा है, प्रेम है, मर्यादा है, ठीक है, और क्या हो सकता है? दया है, सच्चाई है, ठीक है, अपनापन है, बुराई है, भलाई है, ये सब जो आपके भाव हैं, धैर्य है, क्षमता है, दया है, ये सब जो भाव हैं, इन सब के नाम आपके किस में आ जाते हैं? वो संज्ञा में आ जाते हैं। हालांकि इनमें विभेदीकरण जो है वही संज्ञा के भेद हैं, परंतु हम अगर मोटा मोटा बात करें तो सभी भावों के नाम आपके क्या हैं? सभी भावों के नाम आपके संज्ञा हैं।
ठीक है, सभी गुणों के नाम, किसी का कोई भी गुण है तो वह भी क्या है, आपका संज्ञा है। और कोई भी अवस्था है ना, कोई भी अवस्था है, जैसे शरीर की अवस्थाएं हो सकती हैं, जीवन की अवस्थाएं हो सकती हैं, या किसी भी व्यक्ति वस्तु की अवस्था हो सकती है, कोई भी स्टेज है, दशा है, सिचुएशन है, तो सिचुएशन, इन सब के नाम जो है वो सब संज्ञा है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि संज्ञा क्या है। अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी, संज्ञा जो नाम है, तो नाम कोई शब्द तो होता ही है, नाम जो होता है वह शब्द ही तो होता है, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। भाई जैसे मैं अपना नाम लिखूं, मैंने लिख दिया यहाँ पर राम है, ये मेरा नाम है, परंतु ये है तो शब्द ना एक। तो संज्ञा ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था को इंगित करते हैं, बताते हैं, उनकी पहचान करवाते हैं, उसको संज्ञा कहा जाता है। जो संज्ञा शब्द होते हैं, इनकी एक बात विशेष होती है कि विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, देखो शब्दों में आपको एक चीज पता होनी चाहिए। दो तरह के शब्द मुख्यतः बात करें तो होते हैं इस तरह से। ऐसे तो शब्द की पूरी एक चीज हम देखेंगे, पूरा शब्द निर्माण पूरा देखेंगे, पर एक शब्द होता है विकारी, एक शब्द होता है अविकारी। विकारी का मतलब क्या होता है, विकार का मतलब क्या होता है, अगर मन की बात करें तो विकार का मतलब होता है कुछ सोच, गंदी सोच। ठीक है, विकार का मतलब होता है बुराई। परंतु जब हिंदी के मामले में हम विकार को देखते हैं तो इसका एक अन्य अर्थ भी निकलता है। विकार का मतलब चेंजेस, विकार का मतलब परिवर्तन, है ना, चेंजेस, परिवर्तन। तो विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें परिवर्तन हो जाता है, वो उनका रूप स्वरूप बदल जाता है, वो विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द वो होते हैं जो किसी भी हालत में कभी भी बदलते नहीं, जैसे जब, तब, यहां, जैसे, तैसे, यूं, तो, ये जो है, क्यों, क्या, कब, आप कभी भी किसी भी चीज के साथ लगाइए, ये हमेशा ऐसे कैसे यूज होंगे। चाहे आप इनको एक वचन के साथ लगाइए या बहुवचन के साथ लगाइए, ये कभी नहीं बदलेंगे। चाहे आप इनको स्त्रीलिंग के साथ लगाइए या पुल्लिंग के साथ लगाइए, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। चाहे आप कारक की विभक्ति के अनुसार इनको बदलने का प्रयास कीजिए तो भी ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। परंतु जो विकारी शब्द होते हैं वो एक वचन के साथ अलग तरह से प्रयोग होते हैं, बहुवचन के साथ अलग तरीके से प्रयोग होते हैं। वो स्त्रीलिंग के साथ अलग तरह से प्रयोग होते हैं, पुल्लिंग के साथ अलग तरह से प्रयोग होते हैं। और कारक की विभिन्न अवस्थाओं के, प्रसर्गों की, विभक्ति के आधार पर भी वो भिन्न भिन्न रूपों में अपना प्रयोग होते हैं। तो संज्ञा शब्द वो शब्द हैं जो विकारी हैं, परिवर्तनीय हैं, यानी कि उन पर लिंग के आधार में परिवर्तन हो सकता है, वचन के आधार पर उनमें परिवर्तन हो सकता है और कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। ऐसे ये संज्ञा शब्द विकारी शब्द होते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको मोटा मोटा पता लग गया होगा कि संज्ञा होती क्या है। अब बात करें संज्ञा के भेद की या प्रकारों की, यानी कि टाइप्स की या काइंड की, है ना। एक ही बात कहने में जैसी लगती है परंतु इनका बहुत सूक्ष्म अंतर है, उसको हम बहुत गहराई से नहीं देख रहे हैं। हिंदी की क्लासेस हम बहुत अच्छे चलाएंगे अभी, और भी ज़्यादा गहनता से, जो किताबों में भी चीज़ें नहीं दी गई हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं रखूंगा जल्दी ही, बहुत जल्द। अगर हम बात करें भेद की, प्रकार की, तो सामान्यतः आपके पढ़ने में यह आता होगा कि संज्ञा के 5 प्रमुख भेद हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा है। और आपको भी यही चीज याद रखनी है। परंतु बहुत सारे वैयाकरण ऐसे हैं, व्याकरण के जो जानकार होते हैं, जो ग्रामर के जानकार होते हैं, विद्वान होते हैं, गोविंद होते हैं, वो वैयाकरण कहलाते हैं। उनको क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। तो बहुत सारे वैयाकरणों का मत ये है कि संज्ञा के मुख्यतः 3 ही भेद होते हैं, और बहुत सारे वैयाकरणों का मत ये है कि 5 भेद होते हैं। अब जो 3 भेद 5 भेद वाली बात है, ये अपनी अपनी जगह सही है, परंतु परीक्षा के आधार पर हमको यही मान के चलना है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो एक बार ये थ्योरी भी समझ लेते हैं, या एक सिद्धांत देख लेते हैं कि 3 और 5 वाला क्या खेल है। 3 और 5 वाला आपका क्या खेल है? तो जो 5 माने जाते हैं, इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक है। और इसी प्रकार 3 मानने वालों का भी यही विचार है कि व्यक्तिवाचक होते हैं, जातिवाचक होते हैं और भाववाचक होते हैं। ये बात पूरी की पूरी उसमें मानी गई है, ये बात पूरी की पूरी उसमें रखी गई है। तो जो तीन मानने वाले विद्वान हैं, जो संज्ञा के 3 भेद मानने वाले विद्वान हैं, वो जातिवाचक के अंतर्गत ही द्रव्यवाचक को और समूहवाचक को रखते हैं। यानी कि 5 जो प्रकार हैं, इनमें 3 तो सेम है, व्यक्ति, जाति और भाव। परंतु जो 3 भेद मानने वाले विद्वान हैं,
वो द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी जातिवाचक के भीतर ही गणना करते हैं, उसको जोड़ते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 3 भी माने जाते हैं, 5 भी माने जाते हैं, परंतु परीक्षा में आप जैसा भी हो, अगर 3 भेद दे रखे तो आप 3 लगा दीजिए, 5 भेद दे रखे 5 लगा दीजिए, दोनों हो तो आपको 5 सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको 5 ही सेलेक्ट करना है। बात समझ में आ गई होगी। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। नाम से ही क्या पता लग रहा है, वाचक मतलब बताने वाली, वाचक मतलब दर्शाने वाली, बताने वाली, किसको, व्यक्ति को, है ना। जब यहां पर ये शब्द व्यक्ति लिखा हुआ है, इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, स्पेसिफिक मीनिंग है। व्यक्ति शब्द जो कह रहा है वो किसी एक के बारे में बात कर रहा है। ये व्यक्ति, व्यक्तिवाचक, ये व्यक्ति, है ना, और ये व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। अगर आप उंगली करोगे, 10 आदमी खड़े हैं तो 10 के 10 को तो आप इंगित करने ही रहे होंगे। आप ये व्यक्ति कह रहे हैं, यानी कि आप पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जब भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो हम किसी एक को इंगित करते हैं, और यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है कि व्यक्ति है, तो किसी एक व्यक्ति को हम इंगित कर रहे हैं। और यहां पर इस व्यक्ति को, यहां पर ये तो नहीं लिखा जा सकता था कि व्यक्ति, वस्तु, स्थानवाचक, ऐसे तो पूरा नहीं लिखा जा सकता था। तो यहां पर इस व्यक्ति, ये जो शब्द है व्यक्ति, इस व्यक्ति का अर्थ ये है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम जो विशेषतः किसी एक ही चीज को प्रदर्शित करता है। ये किसी एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में ही बताता है, किसी एक पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बताता है, किसी एक पर्टिकुलर स्थान के बारे में इंगित करता है, किसी एक को ही इशारा कराता है, किसी एक का ही बोध कराता है। जैसे उदाहरण क्या है, जैसे 10 लड़के खड़े हैं और उसमें एक लड़के का नाम राम है, तो क्या किया कि इस लड़के का नाम राम है, क्या बोला जाएगा, इस लड़के का नाम राम है। या 10 लड़कों की भीड़ खड़ी है, आपने बोला राम, तो वही व्यक्ति निकल के आएगा जिसका नाम राम होगा। यानी कि ये जो किसी स्पेसिफिक, किसी एक का बोध कराता है, किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का या किसी पर्टिकुलर स्थान का या किसी पर्टिकुलर वस्तु का बोध कराता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी आप, जो किसी एक को ही बोध कराता है। जैसे श्याम, तो श्याम है, किसी का नाम है, बात समझ में आई, किसी का नाम है अनिल, ठीक है। अब बात करते हैं पुस्तक की। अब अगर आप पुस्तक की बात करेंगे तो पुस्तक में तो बहुत सारी बुक आ जाती हैं। आप कहेंगे, आप मान ले 10 किताबें रखी हैं, आपने किसी को कह दिया भाई पुस्तक उठा लाओ, तो अब उसको कैसे पता लगेगा कि पुस्तक, कौन सी पुस्तक आप मंगा रहे हैं। परंतु आप कहेंगे कि यार भाई वहां एक पुस्तक रखी होगी गोदान नाम की, तो आपने पुस्तकों में भी क्या बताया, किसी एक पुस्तक का नाम बताया, यानी कि आपने स्पेसिफिकली इंडिकेट किया, विशेषतया उसने बुलाया कि भाई गोदान है। तो पुस्तक का जो नाम है वो क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। रामचरितमानस पुस्तक का नाम है एक का। अगर किसी देश की बात करें, भारत, तो भारत एक पर्टिकुलर देश के बारे में बता रहा है, जो किसी एक के बारे में बताए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके अलावा वह कोई ना हो, एक के बारे में बताए। जैसे उत्तर किसी एक दिशा के बारे में बता रहा है, जैसे जनवरी किसी एक माह के बारे में बता रहा है, जैसे शुक्रवार किसी एक दिन के बारे में बता रहा है, दिल्ली जैसे किसी एक शहर के बारे में बता रहा है, द्वारका जैसे किसी एक शहर के बारे में बताया जा रहा है, गंगा, गोदावरी, नर्मदा किसी एक नदी के बारे में बताया जा रहा है। तो इनके जो नाम है पर्टिकुलर, जो किसी का अपना नाम है, बिल्कुल सदा है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बात समझ में आई होगी आपको। एक नोट यहां पर कर लीजिए कि यहां पर मैंने नाम लिख दिया, देशों के नाम, किसी भी देश का नाम है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बर्मा, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, ठीक है, उरुग्वे, पराग्वे, जर्मनी, फ्रांस। तो किसी भी देश का अगर आप नाम ले रहे हैं तो वह नाम जो होगा वह क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। किसी भी दिशा का आप नाम ले रहे हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, कोई भी आप नाम ले रहे हैं, दिशाओं के नाम हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। किसी भी पुस्तक का नाम, किसी भी पुस्तक का नाम, रामचरितमानस, आर.एस. अग्रवाल, लूसेंट, हिंदी आदित्य की हिंदी, है ना, ऐसे आप बोल सकते हैं, पर वो थोड़ा सा अजीब लगता है, मैं आप बोल देता हूं। जैसे आर.एस. अग्रवाल बोल दिया आपने, तो मैथ की किताबों में किसी एक किताब की तरफ इंगित कर रहा है। किताबों के जितने भी नाम हैं, पर्टिकुलर जो किताबों के नाम हैं, वो आपके किसमें चले जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पत्रों के नाम, पत्र है, जैसे आपने बोल दिया अमर उजाला है, तो अमर उजाला है, किसी एक पत्र के बारे में स्पेसिफिकली बता रहा है। तो आपका दैनिक जागरण है, द हिंदू है, जनसत्ता है, ठीक है, हेराल्ड है, जैसे डॉन है,
जैसे आपका और भी कोई नाम हो सकते हैं, आपका न्यूयॉर्क टाइम्स है तो किसी भी एक अखबार के बारे में बता रहे हैं, किसी भी पत्रिका का नाम, किसी भी समुद्र का नाम, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, काला सागर है, अजोव सागर है, कैस्पियन सागर है, ठीक है, अरब सागर है, तो किसी भी सागर का नाम, किसी भी झील का नाम, किसी भी पर्वत का नाम, किसी भी मरुस्थल का नाम, किसी भी नदी का नाम, आदि आदि जो किसी एक के बारे में बता रहा है, वो सब क्या है, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बात समझ में आ गई होगी, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं हम क्या, आपका जातिवाचक संज्ञा और आपकी भाववाचक। तो जातिवाचक संज्ञा को आप समझते हैं। अब व्यक्तिवाचक हमने अच्छे से समझ लिया, व्यक्ति का आपको पता लग गया, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान का नाम, है ना, ये पूरा का पूरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं। अब देखो मैंने बताया था कि कोई भी संज्ञा होती है वो शब्द तो है ही है, तो जातिवाचक संज्ञा जो शब्द होते हैं, ये जो शब्द होते हैं, ये क्या काम करते हैं, एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराते हैं। एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, आपके जातिवाचक संज्ञा होते हैं। क्या करते हैं, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे आप एक चीज समझो, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है नदी, तो नदी क्या है कि जितनी भी नदियां हैं उन सबको क्या कह दिया, नदी कह दिया। जैसे अभी आप कहीं अज्ञात क्षेत्र में चले गए, किसी अनजान क्षेत्र में आप चले गए, वहां पर एक नदी आई, दो नदी आई, तीन नदी आई, चार नदी आई। यदि पर्टिकुलर आपने बता दिया कि ये गंगा है, ये यमुना है, ये सरस्वती है, ये है, ये है, तो आप जब पर्टिकुलर उनके नाम ले रहे हैं नदियों के, तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल रहे हैं। वो जो शब्द हैं, जो नाम है, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परंतु जब आपको पता ही नहीं है कि वहां तो क्या है कि भाई उस क्षेत्र में तो बहुत सारी नदी हैं, तो आप जो नदी है, यानी कि आप सभी नदियों का जिक्र कर रहे हैं। यदि आप बोल रहे हैं नदी है, तो आप जितने भी नदियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। यदि आप पर्वत की, आप हिमालय की बात कर रहे हैं, विंध्याचल की बात कर रहे हैं, सतपुड़ा की बात कर रहे हैं, आप अरावली की बात कर रहे हैं, तो आप जब नाम यहां पर ले रहे हैं पर्वतों के, तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। परंतु जब आप कह रहे हैं कि उस क्षेत्र में तो बहुत सारे पर्वत हैं, तो जो ये पर्वत शब्द हुआ, ये सभी पर्वतों को एक साथ इंडिकेट करता है। तो ये क्या हुआ आपका, ये पूरा का पूरा आपका जातिवाचक संज्ञा हुआ। इसी तरह जो शब्द पूरी की पूरी जाति को, पूरे के पूरे समूह को इंगित करता है, समूह तो कहना ठीक नहीं है यहां पर, समूह क्योंकि अलग हो जाएगा। हालांकि विद्वानों ने माना है समूहवाचक संज्ञा को जाति में ही, पर आप उस चीज को हटा दो साइड में। जो पूरी की पूरी जाति को, पूरी की पूरी बिरादरी को, जो एक ही शब्द से संबोधित की जा सकती है, उनको क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लड़का है ना, लड़का है, तो लड़का भी एक अपना मतलब एक जाति है अलग, सब लड़के उसमें आ जाते हैं, ठीक है। लड़की, सब लड़कियां उसमें आ जाती हैं। जैसे कोई भी प्रोफेशन है, वकील है, आप यहां किसी पर्टिकुलर वकील की बात तो नहीं कर रहे, आप एक व्यवसाय की बात कर रहे हैं। वकील हैं तो वकील हैं, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं कुत्ता, अगर आपने कुत्ते का नाम रख रखा है टॉमी, एक टॉमी इधर आओ, तो आप टॉमी जो शब्द बोल रहे हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। पर जब आप कुत्ता की बात कर रहे हैं तो आप जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। आप किसी भी शहर का पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं, दिल्ली है ना, तो शहरों का जो नाम हुआ, नगरों के जो नाम हुए, वो तो क्या हुए, सब वो तो सब हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा। परंतु नगर अगर शब्द, ये जो नगर शब्द है, शहर जो शब्द है, ये आपका क्या है, पूरे भारत के, पूरे विश्व के शहरों को ये इंगित कर रहा है। तो जो नगर हुआ ये आपका व्यक्तिवाचक हुआ। इसी तरह पर्वत हो गया, इसी तरह नदी हो गया, इसी तरह पशु हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपका कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, राष्ट्रपति है तो उसमें बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर लगाया, पर 30 या 35% लोगों ने गलत उत्तर उसमें दिया है, ठीक है। तो क्या है, राष्ट्रपति जो है ये एक पद है, एक व्यवसाय है, एक पद है। तो जितने भी पदों के नाम है, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो राजनीतिक पद हो, जैसे ये आपका राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, ये पद हैं। तो जितने भी पद हैं वो सब किस में आएंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री, अगर हम एक टाइम पे बात कर रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो आप यहां पर इस पूरे के माध्यम से मोदी जी को इंगित कर रहे हैं। परंतु आप कह रहे हैं भारत में एक पद जो है, सर्वोच्च राजनीतिक जो पद है, वो प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री किसी आप पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पद पर जितने भी लोग आसीन हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, उन सब की बात कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री बिरादरी की आप यहां पर बात कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रपति की। इसी तरह तूफान की, अगर आप बोलेंगे कि भाई हुलहुल नाम का तूफान आया,
तो हुलहुल तूफान आया, तो आपका क्या मतलब हुआ, आपने हुलहुल बोल दिया, व्यक्तिवाचक है। परंतु जब भी आप किसी प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं तो प्राकृतिक आपदा जो है, तूफान है, आंधी है ना, और भी भूकंप है, तो ये जो शब्द है ये आपके जातिवाचक में आते हैं। जैसे पुस्तक का नाम लिया रामचरितमानस, गोदान लिया, तो ये आपने नाम लिए पर्टिकुलर के, तो व्यक्तिवाचक हुए। परंतु जब आप पुस्तक बोल रहे हैं तो संपूर्ण पुस्तक जो जाति है वो इसके अंदर आ जाती है, ये पूरी पुस्तक जाति को संबोधित करता है। तो ये आपको बात समझ में आया। इस तरह तूफान, ये सब आपको बात समझ में आ गई होगी। जब पूरी की पूरी जाति को इंगित करता है तो क्या होता है, आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ये प्रशासनिक व राजनीतिक पदों के जितने भी नाम हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। पशु पक्षी जो हैं, है ना, जो जितने भी पशु पक्षियों के नाम हैं, जैसे आपने बोल दिया शेर, तो शेर तो पूरी एक बिरादरी है। आपने बोल दिया लोमड़ी, पूरी बिरादरी है। हाथी है, पूरी बिरादरी है। आप किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे, आप पूरी बिरादरी को संबोधित कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं गोरैया, आप बोल रहे हैं तोता, आप बोल रहे हैं मोर, तो आप पूरी की पूरी उस पशु पक्षी बिरादरी को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके नाम और जितने भी व्यवसाय हैं उन सब के नाम आपके जातिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। नाम से ही पता क्या लग रहा है, भाव, है ना, भाव, है ना, भाव, यानी कि आपके इमोशंस की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, परंतु भाववाचक संज्ञा केवल और केवल इमोशंस तक या भाव तक सीमित नहीं है, इसका और भी बड़ा दायरा है, वो हम देखते हैं। देखो, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के गुणों के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर गुणों की बात आ रही है। अगर हम बात कर रहे हैं, देखो गुण की बात आ रही है तो गुण में दोनों चीज आती हैं सद्गुण और अवगुण दोनों आते हैं। अगर बात करें सद्गुण की तो सद्गुण में बहुत अच्छे गुण हो सकते हैं। दुर्गुण की बात करें या अवगुण की बात करें, दोनों एक ही चीज है, उनका अलग मायना होता है। परंतु गुण की बात कर रहे हैं हम यहां पर, तो उसमें अच्छे और बुरे, यानी किसी व्यक्ति का मतलब उसके सद्गुण और उसके अवगुण, उन जो शब्द हैं वो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के गुण बताते हैं, यानी अच्छे और बुरे गुण वो बताते हैं, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु की अवस्था, है ना, दशा या अवस्था, स्टेज, सिचुएशन, कंडीशन जो होती है उसको बताते हैं, वो सब भाववाचक संज्ञा होते हैं। और जो किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव बताते हैं, भाव जो होते हैं, है ना, जैसे दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सौहार्द, है ना, या बुरे गुण भी हो सकते हैं, क्रोध हो गया, आपका ईर्ष्या हो गया, दंभ हो गया, तो इस तरह के जो हो गए उनको भी क्या करते हैं, आपके वो जो शब्द हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, अवस्था और भाव को बताते हैं या उनका बोध कराते हैं, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक चीज है, आपको अभी तक जो आपने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखा और जातिवाचक संज्ञा में देखा। इन व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को आप अपनी आंखों से देख सकते हो। भाई आप नगर है, आप नगरों को देख सकते हैं, आप पहाड़ों को, पर्वतों को, सबको देख सकते हैं, ठीक है। परंतु भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो शब्द आते हैं ये केवल और केवल मन से महसूस हो सकते हैं। यानी कि आपने बोला क्रोध, गुस्सा आ रहा, भाई कहाँ गया दिखाना, आ रहा है देख भाई, तो आप दिखा नहीं पाएंगे। आपको घृणा होगी, भीतर भीतर होगी, आप दिखा नहीं सकते किसी को, ठीक है ना। आप मतलब दिखेगी नहीं, प्रत्यक्ष आंखों से नहीं दिखेगी, मन से महसूस होगी। कोई प्यार दिखा रहा होगा, ममता होगी, निजत्व, अपनापन दिखा रहा होगा, दया दिखा रहा होगा, करुणा दिखा दे रहा होगा, सच्चाई दिखा रहा होगा, बुढ़ापा आ गया, मोटापा आ गया, तो मतलब ये चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, आपके मन से महसूस करने वाली हैं, वो आपको प्रत्यक्ष चीजें दिखाई नहीं देंगी। ये बात है, आपके मन में आ सकता है बुढ़ापा, मोटापा दिख सकता है, हाँ उस सेंस में है, परंतु ज्यादातर जो भाववाचक संज्ञा है उसका मतलब यही है कि मन से महसूस आप करेंगे, आंखों से दिखाई नहीं देंगे। दूसरी बात है, जो भाववाचक संज्ञाएं हैं ये हमेशा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होंगी, एक वचन में ही ये प्रयुक्त होंगी, इनका आप बहुवचन नहीं कर सकते। यदि आप इनका बहुवचन करोगे तो ये क्या करेंगी, ये भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं में ट्रांसफर हो जाएंगी। ये भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं में आपकी चली जाएंगी। जैसे आपने बोला कि आपसे बहुत ज्यादा दूरी है ना, कि आपसे दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपने मन के भाव रखे कि आपसे बहुत ज्यादा दूरी बढ़ गई है, तो दूरी क्या हुआ, एक मन का भाव हुआ, बात समझ में आई। परंतु जैसे ही आपने इस दूरी का दूरियां कर दिया, बहुवचन कर दिया, तो दूरियां क्या हो गया, दूरियां तुरंत से जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। जितने भी डिस्टेंसेस हैं दुनिया में, उन सब डिस्टेंसेस को ये दूरियां शब्द कवर करेगा। यहां पर दूरी जो भाववाचक संज्ञा था वो बहुवचन होते ही किसमें कन्वर्ट
कन्वर्ट हो गया, आपका जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से ही आपकी चीजें यहां पर हो जाएंगी। बात समझ में आई? सदैव। और एक बात है, इनकी गणना नहीं की जा सकती, इनकी आप गिनती नहीं कर सकते। भाई मेरे को 1 किलो गुस्सा आ गया, मेरे को 5 किलो घृणा हो रही है, भाई मेरे को 20 किलो अपनापन महसूस हो रहा है, भाई मैं 1 कुंटल दया करता हूं, भाई मैं 15 किलो सच्चाई से कह रहा हूं, भाई मैं 1 लीटर धैर्य मेरे मन में है। भाई तो ऐसा नहीं है, इनकी आप गणना नहीं कर सकते, इनकी तौल नहीं कर सकते। भाई मैं तेरे से क्या कहें इतने क्यूसेक मीटर, है ना, इतने क्यूसेक मीटर या कुछ भी आप बोले कि इतने पारसेक में तेरे से शत्रुता करता हूं। आप किसी इकाई में इनको माप नहीं सकते, इनको तौला नहीं जा सकता, इनकी गणना नहीं हो सकती, इनको मापा नहीं जा सकता भाववाचक संज्ञाएं। तो क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु या किसी व्यक्ति वस्तु के गुण के बारे में, दशा के बारे में, भाव के बारे में बताता है वे शब्द भाववाचक संज्ञाएं। जैसे क्रोध, घृणा, ममता, निजत्व यानी कि अपनापन, दया, करुणा, सच्चाई, बुढ़ापा, मोटापा। ये बुढ़ापा मोटापा क्या है? शरीर की अवस्थाएं तो हैं। मिठास है ना, गुण है एक आपका। गर्मी, ठंडी, धैर्य, मित्रता, शत्रुता आदि। इनके बारे में और विस्तार से वीडियो बनाएंगे, परंतु फिलहाल आपके एग्जाम के हिसाब से है, आपको जब अलग से पढ़ाएंगे इनको तो इतना गंभीर मैं चिंतन आपके सामने इनका पेश करूंगा या आप अवाक रह जाएंगे, इतना मेरा विश्वास है। इतने अच्छे चीजों को बताऊंगा। तो ये सब चीजें आपकी भाववाचक दशाओं में होती हैं। कल हम समझेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, और उसके बाद अगर कल ही संभव होगा, कल नहीं परसों वाली वीडियो में, कल एक रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाओं के भेद, उन भेदों को देखेंगे इनको पूरा करने के बाद। और फिर परसों भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, जो संज्ञा सर्वनाम इत्यादि से प्रत्यय या अव्यय शब्दों में लगा करके किया जाता है, उनको समझेंगे। तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करना नहीं भूलना है, लाइक करना नहीं भूलना है और शेयर करना नहीं भूलना है। ऐसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।